सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, तो बात करते हैं परफेक्ट टेंस यानी कि जो हमारे पूर्ण रूप से खत्म हो चुके हैं, जो हमारा जिसके बारे में बात हो चुकी है वो उसके बारे में बात करते हैं परफेक्ट टेंस में। जैसे रमेश खाना खा चुका है, सीता घर जा चुकी है, सुरेश स्कूल जा चुका है। तो ये सारे हमारे परफेक्ट टेंस के एग्जांपल। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे कैसे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी दोस्तों पहचान इसका होता है इन वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं और या फिर आ है, ई है, ये है, या फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ये है, ये आदि शब्द आते हैं इन वाक्यों के अंत में। बात करते हैं इसके करेंगे कैसे। तो इनमें हम सबसे पहले तो मेन वर्ब जो है होता है हमारा, इनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितने भी हमारे परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इन तीनों परफेक्ट टेंस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बात कर लेते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस हम करेंगे कैसे। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस करने के रूल क्या है। रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे, एंड प्लस हैज या हैव इसमें हम लगाते हैं, हैज या हैव, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बात कर लेते हैं हम हैज या हैव कब लगाएंगे। तो हैज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। हैज कब लगाएंगे हम, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, जैसे ही, सी, इट, या किसी का अगर नेम आ गया सिंगुलर में तो उनके साथ हम हैज लगाते हैं। अब बात कर लेते हैं हैज, हैव कब लगाएंगे। तो हैव हम यू, वी, दे, ये हमारे कुछ प्लूरल सब्जेक्ट हैं, इनके साथ हम हैव लगाएंगे। एंड आई के साथ भी हम लोग हैव लगाएंगे, आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ हम हैव लगाएंगे। अब बात करें इसका हम एग्जाम्पल हम करेंगे जैसे लिखा हुआ है रमेश घर जा चुका है, रमेश घर जा चुका है। तो ये देख सकते हैं हमारा जो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, रमेश घर जा चुका है, ये हमारा परफेक्ट है। तो इसको करने का करेंगे कैसे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है रमेश, रमेश, एंड देन हैज या हैव, तो सिंगुलर रमेश हमारा सिंगुलर है, इसके साथ हम हैज लगाएंगे, रमेश, हैज। एंड यहाँ पे बात करते हैं जा, जाना, यानी ये हमारा वर्ब है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो मेन वर्ब हमारा गो है, गो का थर्ड फॉर्म होता है gone, रमेश हैज gone टू हाउस, रमेश घर जा चुका है, रमेश हैज gone टू हाउस। देन इसी तरह से एक और देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है माली घास काट चुका है, माली घास काट चुका है। तो माली का होता है हमारा गार्डनर, द गार्डनर, द गार्डनर हैज, काटना का होता है कट, 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 तीनों के फॉर्म, कट की थर्ड फॉर्म भी हमारी कट ही होती है, द गार्डनर हैज कट द ग्रास। तो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव, हैज हम सिंगुलर के साथ लगाएंगे, एंड हैव प्लूरल के साथ लगाएंगे, एंड देन
वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एक एग्जांपल हमने देख लिया, रमेश घर जा चुका है, रमेश हैज गॉन टू हाउस, माली घास काट चुका है, द गार्डनर हैज कट द ग्रास। देन इसी तरह से हम लोग बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस हम कैसे करेंगे। देन बात कर लेते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस पे, उनको कैसे करेंगे। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इसको करने का रूल है, लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, एंड हैज एंड हैव के जस्ट इसी के बाद हम लगा देंगे नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड इसके बाद हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। देन इसको करने के एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे लिखा हुआ है, रेलगाड़ी स्टेशन पर नहीं आई है, रेलगाड़ी स्टेशन पर नहीं आई है, रेलगाड़ी स्टेशन पर नहीं आई है। आप देख सकते हैं निगेटिव। तो इसको करने का रूल करेंगे कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हमारा, रेलगाड़ी, द ट्रेन, एंड द ट्रेन हैज नॉट आई अराइव्ड लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ट्रेन हम अराइव एंड डिपार्चर होता है, अराइव मतलब आना एंड डिपार्चर मतलब जाना, तो यहाँ पे हम अराइव लिखेंगे, अराइव एट द स्टेशन। देन ये था हमारा निगेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल, रेलगाड़ी स्टेशन पर नहीं आई है, द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मैंने उसे 2 दिन से नहीं देखा है, मैंने उसे 2 दिन से नहीं देखा है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे आई, मैंने का आई, एंड आई के साथ हम लोग हैव लगाएंगे, आई हैव नॉट, देखना का होता है सीन, थर्ड फॉर्म सी होती, सी सॉ सीन, आई हैव नॉट सीन उसे, हिम, और कब से, फॉर 2 days, फॉर 2 days। देन ये हमारे निगेटिव सेंटेंस कैसे करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, देन इसके बाद नॉट एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे रेलगाड़ी स्टेशन पर नहीं आई है, द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन, मैंने उसे 2 दिन से नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 2 days। देन इसी तरह अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक इंट्रोगेटिव यस या नो टाइप वाले, और एक इंट्रोगेटिव जिसमें WH टाइप वाले होते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोगेटिव यस या नो टाइप वाले। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग बात करते हैं पहले इंट्रोगेटिव यस या नो टाइप वाले। इंट्रोगेटिव यस या नो टाइप वाले की बात करते हैं, इनको हम कैसे करेंगे। तो इसको करने का बहुत ही सिंपल रूल है, ये वो होते हैं जिनमें हमारे शुरू में क्या आते हैं। इंट्रोगेटिव यस या नो टाइप्स मतलब है जिनमें शुरू में ही हमारे क्या वर्ड आ जाते हैं। तो इनको करेंगे, इनमें हम सबसे पहले यही हम रूल क्या है इनका, हैज या हैव हम पहले लिख देते हैं, हैज या हैव, प्लस इसके बाद इस सब्जेक्ट, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब जो है हमारा, एंड प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है, इनको कैसे करेंगे, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, क्या उसने आज चोर
पकड़ा है, क्या उसने आज चोर पकड़ा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा उसने हमारा सब्जेक्ट आया हुआ है, तो उसने की हमारा होगा ही, तो उसके साथ हम लोग लगाएं। उसने का होगा ही, तो ही के साथ हम लोग लगाते हैं हैज लगाते हैं, जैसे हम लोग को पता है ही के साथ हैज लगाएंगे, हैज, फिर सब्जेक्ट हैज ही, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पकड़ना का होता है कॉट, कैच, कॉट, कॉट, CAUGHT, कॉट, थीफ, एंड कब टुडे, हैड ही कॉट थीफ टुडे। तो ये था हमारा एक एग्जांपल, क्या उसने आज चोर पकड़ा है, हैड ही कॉट थीफ टुडे। देन इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है क्या वह घर जा चुकी, क्या वह घर जा चुकी है। तो इसको करेंगे, क्या वह घर जा चुकी है, यहाँ देख सकते हैं लड़की की बात हुई, तो यहाँ पे हैज सबसे पहले लगाएंगे, एंड देन सी, हैज सी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, गॉन टू हाउस, हैज सी गॉन टू हाउस। देन ये था हमारा इंट्रोगेटिव यस एंड नो टाइप वाले। अब देन इसी के बाद हम लोग बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव WH टाइप वाले, उनको कैसे करेंगे। देन अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव WH टाइप वाले, उनको कैसे करेंगे। देन इंट्रोगेटिव WH टाइप, इंट्रोगेटिव WH टाइप, इनको कैसे करेंगे, इनको भी करने का रूल है। सबसे पहले हमारा जो इंट्रोगेटिव वर्ड है उनको लिखेंगे WH वर्ड, जो भी हमारा क्यों, कहां, कैसे, कब वो आया हुआ है उसकी पहले लिखेंगे हम। देन हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। कैसे करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड जो भी है हमारा, फिर हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, एक लिखा हुआ है उसने चोर क्यों पकड़ा है, उसने चोर क्यों पकड़ा है। तो इसकी करेंगे, सब क्या है, क्यों आया हुआ है, क्यों का होता है वाई, देन उसने आया हुआ ही, तो ही के साथ हम लोग लगाते हैं हैड, वाई हैड ही कॉट थीफ, वाई हैड ही कॉट थीफ। देन इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लिखा हुआ है वे कहां जा चुके हैं, वे कहां जा चुके हैं। तो इसका कहां का होता है हमारा वेयर, एंड वे हमारा प्लूरल है, तो इसके साथ हम लोग हैव लगाएंगे, वेयर हैव दे गॉन, वेयर हैव दे गॉन। देन ये थे हमारे इंट्रोगेटिव WH टाइप वाले, इनको करेंगे कैसे, WH वर्ड पहले लिख देंगे, एंड हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। एंड उसने चोर क्यों पकड़ा है, व्हाई हैज ही कॉट थीफ, वे कहां जा चुके हैं, वेयर हैव दे गॉन। देन दोस्तों इसी तरह से बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, उसको हम कैसे यूज करेंगे। देन दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।